हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो अमेज़ॉन का लिंक भी नीचे दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, दोनों में से किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। Knight of Wands, Judgment, okay. Knight of Pentacles, Ten of Sword, Five of Wands, the Magician, the Fool, okay. Bottom of the deck is Eight of Wands. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है एरीज, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड में एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि अपने आप में मुझे बता रहा है कि हाँ, या तो आपका ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है और वो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो चुका है, बहुत लंबा कम्युनिकेशन हो चुका है इस पर्सन के साथ। एक लॉन्ग कम्युनिकेशन के बाद से आप लोग एक आर्ग्यूमेंट में हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अभी भी आप लोगों के बीच में दूरियां हो गई हैं। ओके एट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप लॉजिकली ठीक हैं, लॉजिकली करेक्ट हैं, लेकिन आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे आपको मना ले। ओके सो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन एक और मौका चाहते हैं आपके साथ बात करने का, आपसे डिस्कस करने का मौका चाहते हैं। ओके थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, लेकिन हाँ हो भी सकती है, ज़्यादातर लोगों के लिए तो रोमांटिक ही है। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, और वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके साथ जुड़े हैं, वो अभी भी आपके साथ सीरियस हैं। ओके थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके सो एट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है, आपको इमोशंस, आपके इमोशंस को झकझोर दिया है इस घटना ने। ओके एट ऑफ कप से आपने जो लव महसूस किया था पहले कभी किसी टाइम पे, वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके सो एट ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप जस्ट वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से। सो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको अब ये चीज़ फील हो रही है कि ये जो पर्सन है इसने
आपसे झूठ बोला है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम पहले इस पर्सन को बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब आपने इनका झूठ पकड़ लिया है, तो यस अब ये एक्सपोज्ड हो गए हैं। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब आप दोनों साइलेंट हैं काफ़ी हद तक, और मैं ये देख रहा हूँ एक्चुअली आप साइलेंट हैं, वो तो बात करना चाहते हैं, और आप जो हैं बेसिकली अब इनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि ये आपसे अपनी बातें सुधार सकें, आपसे क्लियर कर सकें। तो आप थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं। अभी आप डायरेक्टली इस पर्सन को क्लियरली टाइम नहीं देना चाहते अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, सो बढ़ते हैं आपके पहले कार्ड पर। सो आपका पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है पहले ऑन एंड ऑफ रहे हों, बट नाउ अब ये आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि क्योंकि आप इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, साइलेंट हैं, इस वजह से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को रियलाइज़ होने लगा है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं, और पहले ये मान नहीं रहे थे अपनी मिस्टेक्स, लेकिन अब ये अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और वो आपके पास आ रहे हैं। पहले इन्होंने अब ये बेसिकली यही सोचते हैं कि हाँ, ये जो भी कर रहे हैं सच सही कर रहे हैं। ओके, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की मेंटालिटी है इस पर्सन की। लेकिन अब जो है इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, तो यस, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ट्रैवल करके आने वाले हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला कार्ड देखते हैं आपका। अगला कार्ड है आपके पास स्कॉर्पियो का कार्ड, जो कि है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये यहाँ पर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ओके, सो अब इस पर्सन के अंदर एक अवेकनिंग आई है, एक अलग कह सकते हैं इनके अंदर आपको लेकर के या तो हो सकता है इनके एंजल्स एंड गाइड्स इनको बता रहे हो कि लिब्रा इज़ योर सोलमेट, लिब्रा इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर, अब तुम इधर उधर मत घूमो, तुम्हें लिब्रा को ही अप्रोच करना होगा। तो ये पर्सन के अंदर एक अवेकनिंग आई है इस तरह की कि वो अब लिब्रा के पास वापस आना चाहते हैं, लिब्रा के पास आकर के रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो स्लोली बट श्योरली आपके पास ज़रूर आएंगे। ओके, सो दे हैव पैक्ड देयर बैग। ओके, अगर आप देखेंगे तो इस पर्सन ने बैग पीछे लगा रखा है, और दे आर कमिंग बट द रूट इज़ इन, कह सकते हैं कि एक फॉरेस्ट से जाता हुआ एक रूट है। सो फॉरेस्ट से अगर आप ओल्ड टाइम में देखेंगे, फॉरेस्ट वाले जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी पेचीदा रूट्स होते हैं, काफ़ी लंबे रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आ तो रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम, एंड मे भी हो सकता है कि इस पर्सन का कुछ प्लान हो, क्योंकि ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स से रिप्रेजेंट होने की वजह से ये पर्सन स्लो तो आएंगे, लेकिन दे हैव ए सॉलिड प्लान टूवर्ड्स यू। ओके, सो ये फेल नहीं होना चाहते। ओके, सो ये आ रहे हैं आपके पास, लेकिन और अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे अपॉलॉजी देने और आपको ऑफ़र करने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपकी पेनफुल सिचुएशन एंड होने वाली है।
जिस पेन से आप गुज़र रहे थे, वो जो बिट्रेयल का पेन था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी अब ये जो काली रात थी, अब वो ख़त्म होने वाली है इस रिलेशनशिप की। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देर इज़ डॉन, यानी कि एक सुबह होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो लेट्स सी, आपका अगला कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पर्सन अभी भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। और ऐसा क्यों है, ये चीज़ें भी आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व हैं। एक्सटर्नल लोग हैं जो आज भी आपके और आपके पर्सन के कान भर रहे हैं। बिलीव मी, ये आपके भी कान भर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। आपको ये नेगेटिव सोचने पर मजबूर करते हैं ऐसे लोग। नॉट ओनली यू, एक्चुअली आपके पर्सन को भी द सेम वे में ये मजबूर करते हैं नेगेटिव सोचने के लिए। सो यहाँ पर एक्सटर्नल लोग ऐसे हैं जो आपको बेसिकली सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, गलत सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अब बेसिकली आपको शो करना चाहते हैं कि वो आपके लिए फ़र्स्ट चॉइस हैं, आपके लिए वो बने हैं। ओके, वो अपने आप में आपको ये शो करना चाहते हैं कि वो अब बदल चुके हैं, अपने आप में वो सक्षम हैं कि वो आपको डील कर सकते हैं, वो आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, द मैजिशियन कार्ड। ओके, सो मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं या परफेक्ट शो करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, और मुझे एक और चीज़ इंट्यूशन में आ रही है, बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ये पर्सन अभी कुछ ऐसा सरप्राइज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आने वाले टाइम में, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। ओके, यस, सो ये कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो द फुल एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। वो चाहते हैं कि आप भी इस पे विचार करें कि आप भी ज़ीरो से ही इसको लें, एंड पास्ट की चीज़ों के साथ, पास्ट के बैगेजेस के साथ आप इसको स्टार्ट ना करें, बिल्कुल ज़ीरो से करें। जो कि मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। सो यस, ये पर्सन कह रहे हैं यकीन कीजिए उनके ऊपर और लीप ऑफ फेथ लीजिए उनके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड एंड द हैंगमैन। ओके, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 मेजर अरकाना आ रहे हैं, तो यानी कि आने वाले टाइम में आपके लिए, यानी कि मे भी हो सकता है इस वीक के एंड के बाद आपके लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े परमानेंट चेंज आएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर यूनिवर्स इशारा कर रहा है कि अभी फ़िलहाल आपकी जो इस हफ्ते की स्थिति है वो मुझे दिखाई दे रही है कि वो इंट्रोस्पेक्शन की है, यानी कि आपको सोचना है, समझना है, इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना है। और सेम वे एक्चुअली आप करें या ना करें, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ कर रहा है। ओके, एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से ये डिले हो रहा है। जिस डिले की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो डिले इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये पर्सन अब समझदार हो रहा है। येस, डेफिनेटली।
सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके लॉजिकली करेक्ट होने की वजह से इस पर्सन को कुछ चीज़ों में बदलाव करना पड़ा है अपने अंदर, ओके, और या फिर करना पड़ेगा मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को अगर ये अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं तो, ओके। सो हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है आप दोनों को, और स्पेशली उस पर्सन को, वो तो करेंगे ही। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। रियलाइजेशन, ओके, ब्लॉसमिंग, ओके। सो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है ऑलरेडी, ओके। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनके द पर्सन हैं, ओके। एंड इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये पर्सन एंटर कर चुका है उस जोन में कि वो आपको अप्रोच करे, ओके। सो बस अब इनकी वजह से, इनकी प्लानिंग की वजह से या इनकी अपनी वजह से ये थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। बाकी ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्लॉसमिंग आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि यस, ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, ओके। अगर आप देखें यहाँ पर 3 कार्ड है ये, एंड ये 3-3 है। सो 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी लिब्रा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़न पर जाकर के भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।